हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे, क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाएंगे 2010 से 11 वाले सेशन का और मैथमेटिक्स का फॉर क्लास 9th एएमए एंट्रेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला बेटा कह रहा था रेडियस ऑफ अ सर्कल रेडियस ऑफ अ सिलेंडर कंटेनर ऑफ हाइट 42 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर कंटेनर है, रेडियस दे रखी है उसकी, आर दे रखा आपको, सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट रेडियस दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है इसकी 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर हाइट है सिलेंड्रिकल कंटेनर की। ये आप सिलेंड्रिकल कंटेनर है, हाइट और रेडियस आपको गिवन है। अब इस कंटेनर को कन्वर्ट किया जाता है कौन शेप कंटेनर में, जिसकी हाइट आपको दे रखी है, ये तो सिलेंडर की है बेटा, सिलेंडर शेप्ड कंटेनर की रेडियस और हाइट दे रखी है। कौन शेप्ड कंटेनर की आपको दे रखी है, कौन शेप्ड कंटेनर की आपको हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर हाइट। आपसे रेडियस पूछा है इसमें बेटा, कौन शेप कंटेनर की रेडियस क्या होगी। तो यहां पे आप ध्यान रखें, इस केस में वॉल्यूम क्या होंगे, सेम रहेंगे। नोट दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ कोन कंटेनर, कोन शेप्ड कंटेनर लिख सकते हो, और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप्ड कंटेनर। ठीक है बेटा, शॉर्ट में थोड़ा लिखेंगे, स्पेस की प्रॉब्लम है। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता ही क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा, ये सारा आपको गिवन है बेटा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आपको रेडियस दे रखी है कोन की, नहीं आपको हाइट दे रखी है कोन की, हाइट दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। रेडियस सिलेंडर की दे रखी है आपको 7, तो 7 × 7 हो जाएगा, और हाइट दे रखी है 42 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे आगे, तो रेडियस आपका आ जाएगा ये 14 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 इधर आ जाएगा, तो 7 × 3 दैट इज 21। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, 21 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये 3 टाइम, ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये 7 7 14। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में से 21 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 441, और ये किसका होता है 21 का स्क्वायर रूट। तो रेडियस आपकी आ गई 21 सेंटी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वेरी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स का वैल्यू आपको गिवन है। तो आप हर बच्चे को कर लेगा, x इक्वल टू 1/1000। ठीक है, अब देखो नीचे राउंड ऑफ में नंबर है, ठीक है, राउंड फिगर्स में इसमें 3 जीरो आ रहा है, इसको डिवाइड करना सिंपल। क्या करना, 3 जीरो है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आपको रखनी पड़ेंगी। 0.001 एक्स का वैल्यू, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल AC भी आपको गिवन है 100 डिग्री, देन एंगल OAB आपको फाइंड करना है। ये एंगल आपको फाइंड करना क्या होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री, 50 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री। तो देखो करते हैं इसको सॉल्यूशन में। हमारे पास फिगर दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो हम इसको एक साइक्लिक क्वाड्रेटर फॉर्म कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम बढ़ा लेते हैं और इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं।
मान लो ये हो गया आपका ई, तो बेटा हियर ए सी बी ई, ए सी बी ई इज क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल 180 डिग्री होता है। तो आप फाइंड कर सकते हो ये वाला एंगल, एंगल ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 80 डिग्री, ये एंगल आ गया आपका 80 डिग्री, सिंपल था। अच्छा, अब इसके बाद ये एंगल 80 डिग्री, अब आपको पता होगा बेटा एक और प्रॉपर्टीज है, जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होता है वो डबल होता है सरकमफेरेंस के एंगल का, ठीक है। जैसे आप समझ लो, जैसे आपको ये है और ये इससे फॉर्म हुआ, ये एंगल बना मान लो आपका x डिग्री, ठीक है, ये रेडियस है, इससे ये एंगल फॉर्म हुआ माइनर सेक्टर में। अब बाकी के जो अनदर पार्ट बचा उसमें इन्हीं रेडियस से जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, हाफ होगा इस एंगल का, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो रेडियस से फॉर्म होता है एक एंगल सेंटर पे, वो मान लो x है, तो उसके बाद सरकमफेरेंस पे बनेगा इस वाले पार्ट को हटा के बाकी किसी पार्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, हाफ बनेगा सेंटर के। यही हम प्रॉपर्टीज इसमें लगाएंगे। बेटा ये 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 160 डिग्री, एंगल ए ओ बी हो जाएगा 160 डिग्री, ठीक है। बिकॉज सेंटर में जो एंगल होता है वो क्या होता है, इसका डबल होता है सरकमफेरेंस के एंगल का, तो 80 का डबल 160 डिग्री, 160 डिग्री एंगल आपका बन गया। अब ट्राइंगल आप देख रहे हो ए ओ बी में, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ इक्वल क्या है, ओ बी, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है बेटा, ए ओ इक्वल ओ बी है, ये इक्वल ही, तो आप समझ रहे हो कि एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी ए के, ओ बी ए के, क्यों, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल हो गए। क्योंकि ये 160 डिग्री है तो बचा कितना बेटा, 20 डिग्री बचा, पूरा ट्राइंगल का सम 20 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ये 160, ये पूरा ए और बी का सम कितना होगा 20 डिग्री, तो ईच एंगल कितना हो जाएगा, ईच एंगल हो जाएगा, इसको आप बराबर 10 डिग्री दिखा सकते हो। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लिया, अपोजिट एंगल का सम निकाल लिया, ये हमें सरकमफेरेंस पे एंगल फाइंड हो गया 80 डिग्री। अब जो आपका सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, 160 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस है और टोटल सम कितना होता है, ये आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल भी अपोजिट एंगल इक्वल, मतलब एंगल ये वाला आपस में इक्वल, क्योंकि ये 160 डिग्री है तो, और पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो मतलब इनका सम कितना होगा 20 डिग्री, तो ईच एंगल इक्वल है, इसलिए 10 में डिवाइड हो जाएगा, आंसर आपका 10 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छा क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रोम्बस, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से है, अच्छा क्वेश्चन है। इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पहले आप समझ लीजिए रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती हैं और जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, इस तरह से 90 डिग्री एंगल सब फॉर्म होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ट्रू है, डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ये भी ट्रू है। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं, इंटरसेक्ट तो करते हैं लेकिन बाइस काटना और बराबर काटना वो दोनों बात अलग अलग है, तो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, केवल आपका ए और बी पॉइंट आपका ट्रू है, ठीक है, ए एंड बी बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो मूव करते क्वेश्चन नंबर 5 पे।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज से अहमद बोरोड ₹8,000 फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट अमाउंट विल ही रिटर्न आफ्टर 2 years। तो देखो आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, प्रिंसिपल आपको दे रखा है ₹8,000 और रेट आपको गिवन है कितना है 5%, और एन आपको समय दे रखा है 2 years का। ठीक है, आपको अमाउंट निकालना है आफ्टर 2 years विल ही रिटर्न। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके सामने है A = P1 + R/100 का पावर n। अमाउंट निकालना, P दे रखा 8000, 1 प्लस रेट आपको दे रखा 5/100 और टाइम दे रखा आपको 2 वर्ष का। इसे 20 तो हो जाएगा ये 8000 इंटू 21/20 का स्क्वायर। ठीक है, इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8000 इंटू अमाउंट इक्वल टू 8000 इंटू इसको 21/21/20 ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और ये 2 4 ज़ा 8, 40 टाइम और 2 2 ज़ा 4, 20 टाइम। 21 4 4 1 होता है, इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 0। तो कितना अमाउंट आ गया बेटा, आफ्टर 2 years ही विल रिटर्न 8,820 रुपीज़। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कंपेयरिंग क्वांटिटी से क्वेश्चन था। A = P1 + R/100 के पावर एन, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट बताने ओरिजिन पॉइंट के, तो आप थोड़ा सा समझिए। ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इनको हम बोलते हैं, इट इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये जहाँ पे बेटा मीट करती है, जहाँ इंटरसेक्ट करती है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। तो ऑप्शन आपका D। ठीक है, ऑर्डिनेट ओरिजिन पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट इज 0,0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 7 को मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से है, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी। ए और बी की एज का सम आपको जो है ना 58 ईयर्स। बी विल बी 3 times एज ओल्ड एज देयर प्रेजेंट एज विल बी। तो हम मान लेते हैं लेट एज प्रेजेंट एज टू बी, हमने मान ली x ईयर। ठीक है, तो बेटा बी की 20 प्रेजेंटेज हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम दे रखा आपको 58, तो 58 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, अब वो कह रहा बी बी जो है, बी की एज जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेते हैं। बी की एज 58 माइनस एक्स, बी इज 3 times एज ओल्ड एज ए, तो एक्स बी की एज 3 times हो जाएगी किसकी, ए की एज की। तो 58 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको कर लेते हैं 3x, हो जाएगा 4x इक्वल टू 58। बी विल बी 3 times 4x। कहीं मिस्टेक है बेटा, सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 58, बी विल बी 3 times एज ओल्ड एज ए। एक्स मान लिया, दूसरे का 58 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बी की एज बेटा, एक थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गई। 58 के बाद आफ्टर 5 years। ठीक है, आफ्टर 5 years, तो अब आफ्टर 5 years देख लो एज कितनी जाएगी। आफ्टर 5 years ए की एज हो जाएगी बेटा, एज हो जाएगी x + 5। ठीक है, और बीज एज हो जाएगी
58 माइनस एक्स प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, अब इसके बाद एक्सप्रेशन लेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बी इज एज, बी की एज ये रही बेटा 58 माइनस एक्स और प्लस 5। बी इज एज, ए की एज कितनी, 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स एक्स प्लस 5, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 3x प्लस 5। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, इसको ऊपर को मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से मिटा देते हैं। ये इक्वेशन आप ले लेंगे, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इधर लिख लेते हैं। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। 58 माइनस एक्स और प्लस 5 हो जाएगा, और ये इधर 3x प्लस 3 5 या 15 हो जाएगा। ये हो गया 63 और माइनस 15 इक्वल टू 3x प्लस x। ठीक है, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा, और x का वैल्यू 12। ठीक है, तो बेटा ए की एज हमने मानी थी x, और b की हो जाएगी, b एज हो जाएगी 58 में से 12 हम घटा देंगे, 12 और 46। ठीक है, ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। ठीक है, हमने ए की एज x मानी थी, बी की एज हमने 58 माइनस एक्स आफ्टर 5 ईयर्स हमने ऐड कर देंगे 5 साल दोनों में, और उसके बाद इक्वेशन बनेगी बी इज एज 3 टाइम्स ऑफ एज, ए की एज से। ठीक है, तो कैलकुलेशन के x का वैल्यू 12, मतलब ए की एज 12 और बी की एज 58 माइनस 12 कर देंगे 46। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ वो क्वेश्चन। मूव करते क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटी से भी, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है बेटा, बाय सेलिंग 33 नोटबुक इस शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 नोटबुक, हिज गेन परसेंट बताना है, 30%, 40%, 50% या एन ऑफ दीज। करते हैं इसको बेटा सॉल्यूशन में। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट एसपी ऑफ 1 नोटबुक x रुपीज। ठीक है, तो एसपी ऑफ 33 नोटबुक का एसपी कितना हो जाएगा, लिखेंगे 33x। ठीक है, सेम वे एसपी ऑफ 11 नोटबुक हो जाएगा 11x। ठीक है, अब आपको बेटा गेन दे रखा है, गिवन है आपको, गेन दे रखा है आपको कितना, द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 एसपी ऑफ 11 नोटबुक कितना, 11x रुपये। गेन आपको दे रखा, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो यहाँ से सी पी हम निकाल लेंगे, सी पी कैसे निकाल लेंगे, एस पी में सी पी निकाल लेंगे, एस पी माइनस 11x करके। ठीक है, तो एस पी आपको गिवन है 33x माइनस 11x कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 22x रुपीज। सी पी आपको मिल गया 22x रुपीज। ठीक है, हमने क्या करा, गेन हमें दे रखा था एस पी ऑफ 11 नोटबुक, गेन कैसे निकालेंगे, एस पी ऑफ 33 नोटबुक माइनस सी पी। तो एस पी ऑफ 33 बुक 33x और माइनस 11x घटा के 22x। अब गेन परसेंट निकाल देंगे, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है, गेन अपॉन सी पी इंटू 100। गेन दे रखा आपको 11x, सी पी आपका है 22x और इनटू में 100। x से x कैंसिल, 11 से 2 बार और 2 से ये 50 बार। तो कितना बेटा गेन परसेंट आ गया, 50% आपका गेन आ गया। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन आपका इस तरह से था। तो मूव करते क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा, नोट करें इसे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सपोनेंट्स एंड पावर से, इफ 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ x पावर x का वैल्यू बताना। तो नोट करते हैं इसकी, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, देखो कैसे हम करेंगे,
टू की पावर एक्स हमने लिख लिया और इसको हमने टू की पावर एक्स और अपॉन टू कर देते हैं, सिंपल। इसके बाद 4 कर लेंगे। टू की पावर एक्स देखो कॉमन हम ले सकते हैं, टू की पावर एक्स कॉमन तो बनेगा -1 अपॉन टू इक्वल टू 4, ठीक है। टू की पावर एक्स ये हो जाएगा 1 अपॉन टू इक्वल टू 4, ठीक है। फिर टू की पावर एक्स इक्वल टू, ये टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना जाएगा 8, और टू की पावर एक्स इसको लिख सकते हैं टू की पावर 3। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा 3। अब वैल्यू आपसे पूछा है x की पावर x का, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो हो जाएगा 27 आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर। तो ये आपको गिवन है, देखा इफ ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, बी की पावर वाई इक्वल टू सी एंड सी की पावर जेड इक्वल टू ए एंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो करते हैं इसको बेटा। तो हम सबसे पहले हम ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं हम सी की पावर जेड इक्वल टू ए, ठीक है। ये हमने लिख लिया एक्सप्रेशन। अच्छा, सी का वैल्यू आपको गिवन है बी की पावर वाई, तो सी की पावर सी इक्वल टू आपको पता है बी की पावर वाई, तो पुट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन। तो c की जगह रख देंगे b की पावर y और ऊपर z चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद पावर की वो पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो b की पावर हम ले सकते हैं y z इक्वल टू a। अब b का वैल्यू आपको फिर गिवन है, b का वैल्यू कितना, a की पावर x, तो इसको फिर पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो b की जगह a की पावर x रखेंगे और ऊपर y z इक्वल टू a। तो a की पावर हो जाएगी x y z इक्वल टू a, और a की पावर हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो आपको गेट हो जाएगा x y z का वैल्यू कितना 1। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। मूव करते क्वेश्चन नंबर 11 पे बेटा। बेटा अगला क्वेश्चन है, अ स्पेशल बलून ग्रोज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस व्हेन इंफ्लेटेड, हाउ मेनी टाइम्स हैज इट्स वैल्यू इज इंक्रीज्ड। तो देखिए आपको सपोज इनिशियल रेडियस हमने मान ली, इनिशियल रेडियस ऑफ बलून हमने मान लिया कितना है r, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा फिर 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल। अच्छा, फाइनल रेडियस, जो फाइनल या न्यू रेडियस आप कह सकते हो, वो कह रहा है इनिशियल का अगर ट्वाइस हो जाता है तो रेडियस अब ट्वाइस हो गई, तो वॉल्यूम आपका न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस की जगह आप 2r का 2r रखोगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई 2 2 जा 4 2 जा 8 आर क्यूब हो जाएगा। 8 को आप आगे लिख सकते हो और 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये क्या हो गया 8 इंटू इनिशियल वॉल्यूम हो गया। जो न्यू वॉल्यूम है वी डैश है, यहाँ लिख देता हूँ, वी डैश जो है वो क्या है 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम हो गया। तो आप लिख सकते हो सी ऑप्शन आपका करेक्ट, ठीक है। तो जो न्यू वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स हो गया इनिशियल वॉल्यूम का, ठीक है, क्योंकि आपका जो रेडियस है वो डबल हो गया, डबल से फिर आपका वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा। तो मूव करते हैं, अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 29 पे। बेटा देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर गिवन है आपको, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इफ एंगल OBC, ये एंगल आपको दे देगा 25 डिग्री, ये वाला एंगल, द देन BAC इक्वल टू, ये एंगल आपको फाइंड करना कितना होगा। तो देखिए इसको करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हियर देखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल BOC में आप चेक कीजिए OB इक्वल टू क्या होगा OC के, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है बेटा, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, आपस में इक्वल होंगे। ये 25 अगर एंगल OBC, इसलिए एंगल लिख देंगे OBC इक्वल टू होगा एंगल OCB के, तो वो कितना होगा
25 डिग्री। तो अब इसके बाद एंगल बी ओ सी और प्लस एंगल, बेटा ये 25 डिग्री, तो ये भी आपका 25 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा। अब निकालेंगे हम एंगल बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी हम निकालेंगे सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी से, एंगल प्रॉपर्टी से। तो 180 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ये दोनों एंगल का सम। तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25। तो 180 में से 50 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 130। बेटा एंगल बी ओ सी आपको पता चल गया 130 डिग्री, ये एंगल आपको पता चल गया 130 डिग्री। आपसे पूछा ये, तो आपको पता है बेटा जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होता है, एंगल सबटेंडेड, या हम लिख सकते हैं एंगल फॉर्म एट सरकमफेरेंस, एट सरकमफेरेंस वो होता है ट्वाइस हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल के। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आपको। देखो ये आपका इससे एंगल फॉर्म ये हो रहा है और इसी से एंगल आपका सरकमफेरेंस बनना, तो हाफ हो जाएगा सेंट्रल एंगल के। सेंट्रल एंगल कितना, 130 डिग्री। इसको आप हाफ कर दो, 65 डिग्री। तो बेटा ये एंगल कितना आ जाएगा, एंगल बी ए सी आपका हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन मैं भूल गया, ऑप्शन लिख देता हूँ आपको। ऑप्शन आपके गिवन थे, हाँ 25 डिग्री ऑप्शन थे, और फिर था 30 डिग्री, फिर था 65 डिग्री, और फिर था 150 डिग्री। तो ऑप्शन आपका 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे नोट करके रखें। मूव करते क्वेश्चन नंबर 13 पे बेटा। बेटा देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन, कह रहा इन व्हाट टाइम ₹800 अमाउंट टू ₹882 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए करते हैं इसको, आपको सी आई दे रखा है। तो सी आई के लिए हम फॉर्मूला हमारे पास है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ठीक है, सी आई आपको गिवन है 800 में से 882 में से 800 माइनस कर दो, और इक्वल टू 800 इक्वल 1 प्लस रेट आपको दे रखा 5% की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये बचा 82, यस 82, और ये इधर 800 को आप इधर ले लो बीच में। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 21/20 की पावर n। ठीक है, ये -1 है, इधर आके इसको +1 कर देंगे इधर। तो ये हो जाएगा बेटा 882 अपॉन, चलिए इसको इधर कर लेते हैं, 882/800 इक्वल टू 21/20 का पावर n। ठीक है, इसको कैंसिल कर रहे हैं, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जा 2, इसको 400। बेटा 441 होता है 21 का स्क्वायर, और ये होता है 20 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 21/20 का। तो हम लिख सकते हैं 21/20 की पावर 2, और ये 21/20 की पावर n। कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। तो कितना हो गया बेटा, जो टाइम आ गया वो 2 ईयर्स। ऑप्शन आपका 20 करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे बना सकते हैं। सी आई इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला होता है, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बच्चों अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन नंबर। तो बेटा आवाज में थोड़ा सा इश्यू रहेगा क्योंकि माइक स्विच ऑफ हो गया है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा था कॉस्ट ऑफ मशीनरी डिप्रिसिएटेड एवरी ईयर
एक मशीनरी की कॉस्ट क्या कम हो रही है एवरी ईयर एट अ यूनिफॉर्म रेट 10% से। द कॉस्ट ऑफ एन ओल्ड मशीनरी एट प्रेजेंट इज रुपीज इतने रुपए, 3 इयर्स एगो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, थी कितने, 3 इयर्स एगो एज कितनी थी। तो सॉल्यूशन हम देखिए करते हैं। फॉर्मूला आपको बताइए, ए इक्वल टू हम लगाएंगे पी 1 - r/100 की पावर n, ठीक है। तो P प्रिंसिपल दे रखा आपको 72900, 1 माइनस रेट आपको दे रखा 10% का, और की पावर कितना 3 इयर्स है तो n की जगह 3 डाल देंगे। 72900 अपॉन ये कैंसिल, ये जाएगा 9/10 का क्यूब, ठीक है। इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 72900 बेटा ये 10 ऊपर आ जाएंगे, 10 × 10 × 10 और ये नीचे रहेगा 9 × 9 × 9, ये देखो कैंसिल हो जाएगा ये 1 टाइम। तो आंसर आपका अमाउंट आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। इतने रुपीज आपका अमाउंट था 3 इयर्स अगो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो क्वेश्चन। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। ए इक्वल टू पी अपॉन 1 - r/100 की पावर, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा द सम ऑफ टू नंबर्स इज 330। दो नंबर का सम आपको गिवन है 330। इफ 10% ऑफ वन इज इक्वल टू 12% ऑफ द अदर देन लार्जर नंबर इज। तो बेटा लेट वन नंबर हम मान लेते हैं x, तो अदर नंबर कितना हो जाएगा 330 माइनस x, ठीक है। अब कह रहा है इफ 10% ऑफ वन, तो एक का 10% कर देते हैं, 10% ऑफ x वो होगा 12% ऑफ 330 माइनस x। जो कह रहा है वैसा करते जाइए। सम ऑफ टू नंबर इज 330, लेट सपोज वन नंबर इज टू बी x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 330 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ 10% ऑफ वन, 10% ऑफ वन नंबर हमने x मान तो उसका 10% ऑफ x इक्वल टू है 12% ऑफ द अदर नंबर 330 माइनस x, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x अपॉन 10 इक्वल टू 12/100 करेंगे इनटू 330 माइनस x, ठीक है। ये इससे कैंसिल 10 टाइम, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 10x हो जाएगा इधर आके, ऊपर इधर मल्टीप्लाई 12 का 330 में डायरेक्ट कर देते हैं, 3,960 माइनस का 12x, इधर आ जाएगा 10x और प्लस 12x बराबर 3,960, ये हो जाएगा 22x इक्वल टू 3960 और x बराबर 3960 अपॉन 22, इसको काट लेंगे। तो 22 से एक बार गया तो बचा 176 और ये 8 बार तो 180, एक्स का वैल्यू आ गया 180। ये 180 टाइम्स इसको डिविजिबल करेगा, एक्स का वैल्यू 180 और लार्जर नंबर पूछा है और 330 में से माइनस कर देंगे। एक आ गया 180, ये 180 आ गया और दूसरा आ जाएगा 330 में से 180 माइनस कर देंगे, 0 150, ठीक है। तो लार्जर नंबर क्या है आपका 180, ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आपको गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है 70 मीटर, ठीक है। इफ इट्स ब्रेथ इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। तो हम लेंथ मान लेते हैं हमारी x, ठीक है, x मीटर। लेट सपोज लेंथ इज x मीटर, तो ब्रेथ हो जाएगी कह रहा 3/4 ऑफ इट्स लेंथ, 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। लेंथ आपने लेट सपोज लेंथ इज टू बी x मीटर, तो ब्रेथ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ब्रेथ इज 3/4 ऑफ द लेंथ, तो 3/4 अपॉन x हो जाएगा 3x/4 मीटर।
फॉर्मूला आपके सामने है ये। तो पेरीमीटर होता है टू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 70 मीटर चलेगा। तो लेंथ आपको गिवन है x और ये 3x/4 ब्रेथ। यहाँ से आप x कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7x/4 इक्वल टू 70 मीटर। 2 से ये कैंसिल 2 10 और 7 से ये 10 तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 20 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमें फाइंड करना एरिया। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया आपका लेंथ x इंटू 3/4 x इसका मल्टीप्लाई तो 3/4 x² हो जाएगा। x का वैल्यू रख देंगे 20 इंटू 20 तो ये 5 बार और ये हो जाएगा 100 और ये 4 इंटू 12 इंटू 100 यानी 1200। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी इसको सही से x आपका 20 मीटर 4x + 3 7x 2 to the 4 और फिर ये 10 टाइम x का वैल्यू 20 मीटर। एरिया आपको फाइंड करना तो एरिया आपका कितना हो जाएगा लेंथ आपकी x और ये 3/4 x का वैल्यू रख देंगे तो 3/4 x का वैल्यू 20 तो 20 को 2 टाइम्स लिख देंगे इस तरह से और ये 4 5 से 20 5 3 15 300। एरिया कितना आ गया 300 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन मूव करते हैं और फिर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दे रखा LS दे रखा आपको ऑफ सिलेंडर का। लेटरल सरफेस एरिया को फाइंड करना सिलेंडर आपको गिवन है रेडियस और हाइट और LS सिलेंडर का क्या होता है बेटा फॉर्मूला आपको पता ही है। LS फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। ठीक है, LS ऑफ सिलेंडर इज 2πr/h। आपको रेडियस गिवन है हाइट गिवन है, सीधा क्वेश्चन है तो आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है। रेडियस आपको 3.5 और हाइट आपको 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में चलेगा। ये 44 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 44 का 0 4 15 40 डेसिमल यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो जाएगा LSA ऑफ सिलेंडर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर 2010-11 वाला क्लियर हुआ होगा और आपने एंजॉय किया होगा क्वेश्चन पेपर को इसको। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा और थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन विद अस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में तो इस तरह से सेशन कराएंगे कंप्लीट। ये क्वेश्चन पेपर 2010 से 11 वाला था, मैथ्स कंप्लीट हो गया इसका 18 क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए और सो ऑल द वेरी